तस्वीर आपने देख ली। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया। ऐसे में पुलिस अधिकारी भी कांवड़ रूट की सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में सीओ ऋषिका सिंह का वीडियो सामने आया, जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। ड्यूटी के साथ उन्होंने कांवड़ियों की सेवा की। शिव भक्तों के पैर दबाने का उनका ये वीडियो वायरल हो गया। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करके तंज कस दिया। लिखा कि सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। यानी एक तरह से उन्होंने दो तरह की बातें कर दी। ट्वीट क्या किया है चलिए आपको जरा दिखा देते, क्योंकि अखिलेश ने ट्वीट सीधा साधा नहीं किया। सेवा भाव की तारीफ करते वैसा ही ट्वीट कर देते, लेकिन उनके ट्वीट को दो अर्थों में निकाला जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है। ये देखिए, सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा हो, यानी सेवा किसी और भाव से की जा रही है। ये अखिलेश यहाँ इंगित करना चाहते हैं, यहाँ दिखाना चाहते हैं। यानी राजनीति का ये मौका भी अखिलेश ने नहीं छोड़ा। ये तस्वीर वायरल हुई तो उस पर भी इस तरह का टैग डालकर उन्होंने पोस्ट कर दिया। देखिए, खुलकर तो यहां कुछ नहीं कह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन इशारों में राजनीति की कोशिश, वोट बैंक वाली कोशिश, सारी कोशिशें दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारियों ने शिव भक्तों की सेवा क्या कर दी। अखिलेश को इसमें भी सियासत नजर आने लगी, दिक्कत होने लगी और तुरंत ही कांवड़ियों की सेवा करती महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो शेयर कर तंज कस दिया, सेवा भाव पर सवाल उठा दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ इस सेवा भाव के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश इशारों में सेवा पर सियासी खेल शुरू कर चुके हैं। दरअसल सावन के महीने में हरिद्वार से गंगा जल लेकर लाखों कांवड़िए पैदल ही यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से गुजर रहे हैं। कांवड़ियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए यूपी पुलिस के हजारों जवान 24 घंटे तैनात हैं। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाने की सीओ ऋषिका सिंह भी कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात हैं। ड्यूटी के दौरान सीओ ने एक कांवड़ शिविर का दौरा किया, जहां थके मांदे कांवड़िए आराम कर रहे थे। पैदल चलने वाले कांवड़ियों का कष्ट देखकर सीओ ऋषिका सिंह खुद महिलाओं और बच्चों की सेवा करने लगी। ऋषिका सिंह ने बुजुर्ग महिलाओं के पैरों को अपने हाथों से दबाया और मालिश की। सीओ ऋषिका सिंह ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करके वो भी अपनी ड्यूटी ही निभा रही हैं। मैंने ऐसा थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ, मैंने कुछ वहाँ महिला कांवड़िया थी उनसे बात करी, तो उन्होंने ये सेम चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे बताई। तो मैंने जो भी मुझे उस टाइम सही लगा मैंने वो अपनी तरफ से किया है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने सनातन का अपमान करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कई मौकों पर अखिलेश की सनातन विरोधी मानसिकता सामने आती रही है, लेकिन इस बार संत समाज ने अखिलेश को आईना दिखा दिया है। दावा किया है कि एक मजहब का वोट पाने के लिए अखिलेश ने हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का बेड़ा उठा रखा है। मजहब का वोट पाने के लिए अखिलेश यादव जी ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ दी है। सनातन हिंदू आस्था का निरंतर विरोध करना अखिलेश यादव जी की हैबिट हो गई है। दैनिक दिनचर्या में इन्होंने सनातन का विरोध करने का बेड़ा उठा रखा है। संत समाज ही नहीं, बीजेपी ने भी अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि बलरामपुर में धर्मांतरण का गैंग चलाने वाले छांगुर बाबा पर तो अखिलेश कुछ नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वो तो सेवा भाव छांगुर को बचाने के लिए कर रहे हैं। एक भी बयान आया क्या छांगुर पे? उन पे नहीं आएगा। इसलिए शर्म ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो अपराध के साथ खड़ा है, अपराधी के साथ खड़ा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री पर जो छांगुर पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और हिंदू धर्म पर प्रतिदिन कटाक्ष कर। हालांकि सीओ ऋषिका सिंह की तस्वीरों से अखिलेश को परेशानी होना लाजमी भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान न ही कांवड़ यात्रियों के लिए इंतजाम किए जाते थे और न ही इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहती थी, बल्कि अखिलेश की सरकार के दौरान तो कांवड़ यात्रा पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिन्हें योगी सरकार ने खत्म किया। यही वजह है कि सीएम योगी विपक्ष की वोट बैंक वाली सियासत पर तीखा हमला करते रहे हैं। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है।
यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। साफ है कि एक तरफ योगी राज में कांवड़ यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं, पुलिस अधिकारी सेवा भाव से ड्यूटी कर रहे हैं, शिव भक्तों के पैर दबा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें अखिलेश को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जिस चश्मे से अखिलेश देख रहे हैं वो सियासी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तराखंड में मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला कह रही कि क्या किसी और धर्म के लिए भी अखिलेश ऐसा बोलेंगे? सुनिए जरा। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले लोग, गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी, राम भक्तों का कत्लेआम करने वाली यह पार्टी और उसके सरगना अखिलेश यादव, इनके शुरू से ही यह हमारी आस्थाओं के ऊपर, हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी परंपराओं के ऊपर इन्होंने बार बार प्रहार करने का काम किया। इसलिए जनता ने इनको किनारे बैठा रखा है। मैं अखिलेश यादव के इस बयान की पूरी निंदा करता हूँ। वहीं शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी अब अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा बयान देने से पहले उन्हें सोचना समझना चाहिए। सोचिए, उन्हें अब अखिलेश यादव को समझाना पड़ रहा है। सुनिए जरा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह कहा कि वो एक आदेश दे दें ताकि तमाम अधिकारी लोग जो है वो कांवड़ यात्राओं के जो लोग हैं उनके हाथ पैर दबाएं। तो उस पर दूसरे पक्ष के लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने अपने शासनकाल में मुहर्रम के जुलूस निकालने वालों के हाथ पैर दबाए थे? दोनों लोग जिम्मेदार लोग हैं और एक सम्मानित लोग हैं। ऐसे लोग इस तरह से एक मजाक करेंगे तो इससे समाज पर गलत तासुर कायम होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि अखिलेश की सनातन से दिक्कत कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे इंस्टेंसेस होते रहे, ऐसी घटनाएं होती रही। अभी बाबा बागेश्वर पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। बाबा बागेश्वर पर अंडर द टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया था। अखिलेश ने राम मंदिर से कैसे दूरी बनाई थी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वो दौर भी आपको याद होगा कि उनको पहले कह रहे थे निमंत्रण नहीं मिला, फिर कह रहे थे निमंत्रण मिला, बड़े कंफ्यूज थे। अखिलेश ने महाकुंभ पर सवाल खड़े किए थे। पीडीएफ पत्रकारिता का वो दौर याद होगा, जमकर भ्रम फैलाया था महाकुंभ के खिलाफ, हालांकि बाद में स्नान करने भी गए थे। गौशाला से दुर्गंध आती, ये भी अखिलेश का ही बयान था और कह रहे थे कि हम पीडीएफ परफ्यूम ला रहे हैं उसके लिए। सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर, गेरुए पर उन्होंने टिप्पणी की थी। इसके अलावा रामचरितमानस पर, जो तत्कालीन इनके उस समय महासचिव हुआ करते थे, उन्होंने सपा की तरफ से टिप्पणी कर दी थी रामचरितमानस पर। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि सपा का ये एक तरह का फॉर्मूला है सनातन विरोध का। वो इस हिसाब से चलते हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो साध लें, और इसीलिए बयान भी बहुत नपे तुले देते हैं। लेकिन उनको अब आईना दिखाया रघुराज सिंह ने, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कह रहे हैं वो, कैसे आईना दिखा रहे हैं, सुनिए। वालों को कोई छू नहीं सकता, पहले कांवड़ वालों को पत्थर मारे जाते थे। हमारा हिंदुस्तान में हिंदू धर्म, सनातन धर्म 80-90% लोग हैं। ये केवल 10% लोग इस बात को कहेंगे ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। ये जितने मुसलमान हैं 99% कन्वर्टेड हैं और ये हिंदू न रह सके। और ये औरंगजेब के टाइम में ये सब मुसलमान हो गए, तो ये अधवरिया हैं, ना तो ये हिंदू हैं ना मुसलमान हैं।